ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो एक शनि की एक अवस्था बदलने वाली है। शनि अभी मकर राशि में चल रहे हैं और ये फिर अस्त होने वाले हैं 23 जनवरी से लेके लगभग 21 फरवरी 2022 तक ये अस्त अवस्था में रहेंगे। तो ये कुछ लोगों के लिए तो शुभ फल लेके आएंगे। और अभी ये जैसे जिन पर 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, उनके दुष्प्रभाव उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन कुछ के लिए जैसे किसी राशि या लग्न के लिए ये कारक हैं, उनके लिए थोड़ी परेशानी वाला समय ये हो सकता है। लगभग 30 डेज का ये समय है और कुछ लोगों के लिए ये राहत है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा सावधानी है। शनि मकर राशि में चल रहे हैं और ये अभी मकर राशि में 29 अप्रैल 2022 तक ही चलते रहेंगे। श्रवण नक्षत्र में ये चल रहे हैं, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। 18 फरवरी से ये अपना नक्षत्र भी बदल लेंगे और फिर ये धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेंगे। उसके लिए मैं आपको दोबारा बताऊंगी। इसमें केवल आप इतना समझ लीजिए कि अभी ये इनकी जो अस्त अवस्था है वो बस होने ही वाली है। हो किसी विद्वान के अनुसार 23 तारीख को होगा, किसी को 24 तारीख को होंगे। तो आप 23-24 को मान के चल सकते हैं। शनि को कर्म फलदाता कहते हैं और हमारे नेटल चार्ट में 2 घरों का स्वामित्व प्राप्त है, जहाँ 10 नंबर लिखा होता है और जहाँ 11 नंबर लिखा होता है। प्रत्येक राशि वाले के लिए अलग अलग प्रभाव में ये दिखाई देगा। ऐसे लोग जिन पर 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, जिनमें से 3 राशियां हैं ऐसी हैं जिन पर 7.5 चल रही है, ये धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। और 2 ऐसी राशियां जिन पर ढैया चल रही है, वो मिथुन और तुला। उनके दुष्प्रभाव में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। लेकिन जिनके लिए ये कारक माने जाते हैं, जैसे मिथुन राशि वाली है, मिथुन, कन्या, वृष, तुला और मकर और कुंभ, ये जो लग्न होती हैं, इनके लिए कारक माने जाते हैं। तो इनको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद भी एक बात और देखी जाती है कि किस भाव में ये गोचर कर रहे हैं। अभी गोचर करते समय इनके भाव देखना चाहिए। अगर ये 3, 6, 11 में गोचर कर रहे हैं, फिर आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी। इसके अतिरिक्त एक बात और देखनी होती है आप लोगों के लिए कि किसके साथ एक कंजंक्शन। अभी ये मकर राशि में बुध भी रहने वाले हैं और सूर्य के वजह से अस्त हो रहे हैं। सूर्य क्या है, इनके शत्रु ग्रह में आ जाते हैं। वैसे तो पिता पुत्र हैं, लेकिन जो कंजंक्शन हो रहा है, इसलिए इस समय जो लगभग 15 डिग्री से कम का जो अंतर हो जाता है, तब ये पूरी तरह से कम्बस्ट हो जाते हैं। ये शुरुआत 22 जनवरी से हो चुकी है और फिर ये अभी लगभग 21 फरवरी तक पूरी तरह से इनका जो स्थिति है वो रही दिखाई देगी। इसके प्रभाव क्या होते हैं अस्त ग्रह के, जो उनके कार्य तत्व हैं और उसमें अशुद्धता आ जाती है या नष्ट हो जाते हैं। और शनि को कर्म फलदाता के नाम से जाना जाता है, सेवक हैं ये। और जो न्याय प्रणाली है उसके लिए देखे जाते हैं। तो जो जहाँ पर कोर्ट केस वगैरह हैं, उनमें अगर आप फंसे हुए तो अभी आपको फिर सही न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप मजदूर वर्ग हैं तो आपकी फिर मजदूरी में थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं। अगर आप जॉब के लिए थे तो जॉब की प्राप्ति में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। ये इनका थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इनके मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अभी लेटेस्ट मैंने कर्क राशि वालों के लिए भी बनाया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। और इनकी जो 3 दृष्टियाँ होती हैं, उनके परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं मानते हैं, अशुभ दृष्टियाँ कहलाती हैं। केवल एक जो उच्च दृष्टि है, अगर जो तुला राशि में पड़ती है, उससे ज़्यादा हानि नहीं होती है। इनकी जो शत्रु राशि हैं, उन पे थोड़ा-सा ज़्यादा विपरीत प्रभाव होगा। आप अलग-अलग राशि और लग्न के हिसाब से दोनों से देख सकते हैं, लेकिन जो साढ़े-साती है और ढैया है, वो आपको केवल चंद्र राशि से ही देखना पड़ेगा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके मेष राशि से ही प्रारंभ करते हैं। आपके 10वें भाव में अस्त हो रहे हैं। 10वां भाव इनका कारक भाव है और मंगल और शनि वैसे तो मित्र नहीं है और इनका जो भाव है ये कारक है, इसलिए आपको थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी कार्य क्षेत्र में। और लेकिन धन की मतलब आवक में कोई कमी नहीं होगी, धन तो लाभ होता रहेगा। आपको नए किसी कार्य की शुरुआत इस समय नहीं करना है। और इनकी एक जो सप्तम दृष्टि है आपके 4th भाव में पड़ेगी, तो माता की हेल्थ खराब हो सकती है। भूमि वाहन के अगर कोई सौदा कर रहे थे तो थोड़ा सा धैर्य रखें। जब ये अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाए फिर उसका
आपको सौदा कर सकते हैं। किसी को पैसा भी उधार ना दें। इसके अतिरिक्त अगर राजनीति के लिए हैं आप, तो उसके लिए भी, राजनीति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। मतलब कुल मिला के है, आपके लिए बहुत सुखद परिणाम लेके नहीं आ रहे हैं। फिर भी आपका भाव अच्छा है, इसलिए कार्य क्षेत्र में धन का लाभ आपको देते रहेंगे। अब दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि, इसके स्वामी राशि शुक्र हैं, जो इनके परम मित्र हैं। आपके 9th भाव जो कि भाग्य स्थान है, उसमें अस्त हो रहे हैं। और चूंकि इनका ये दोनों के संबंध अच्छे हैं, शनि और शुक्र के, और भाग्य में ये हो रहे हैं, इसलिए भाग्य में थोड़ी अड़चनें जरूर पैदा करेंगे। शनि का काम ही है थोड़ा सा विलंबित करना, लेकिन डिनाई नहीं करेंगे, काम आपके होंगे, थोड़ी विलंबितता के साथ होंगे। आपको अपने जो सीनियर वगैरह हैं, आपके जो बॉस हैं, उनसे वाद विवाद नहीं करना है। और आप चाहें तो इस समय किसी से भी अपने संग में काम करने वाले हैं, उनसे अपने रिश्ते बना के रखें। नए काम की शुरुआत आपको भी नहीं करना है। और 9th भाव किसका होता है? भाग्य के अलावा आपके पिता का भी होता है, धर्म का भी होता है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का भी होता है। तो अगर हो सके तो इस दौरान लंबी यात्रा ना करें और पिता की हेल्थ की केयर करें। बाकी धर्म कर्म से जुड़ के अगर आप चलेंगे, क्योंकि दो आपके ऐसे दो भाव हैं, एक कर्म और एक धर्म, दोनों ही अगर को जोड़ दिया जाए तो दुष्प्रभाव में काफ़ी कमी आ जाएगी। और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में विजय आपकी होगी, काम तो निश्चित आपके पूर्ण होंगे। आपके लिए अच्छा है, इसमें ज़्यादा परेशानी वाला समय नहीं दिख रहा है। अब तीसरी जो राशि बनती है मिथुन राशि, इसके स्वामी राशि बुध हैं, और बुध और शनि दोनों मित्र हैं। इधर बुध और सूर्य भी मित्र हैं, इसलिए आपको इसका लाभ मिल सकता है। आप पे वैसे भी अभी ढैया चल रही है, तो आपके ढैया के दुष्प्रभाव में कमी दिखाई दे रही है। आपके अष्टम भाव में ये अस्त हो रहे हैं, जो कि अच्छा भाव नहीं मानते हैं, तो फिर भी आपको अशुभ फलों में कमी होगी। हेल्थ की जरूर आपको केयर करनी चाहिए। चोट चपेट दुर्घटना, अगर ड्राइविंग करते हैं तो विशेष ध्यान रखें। बाकी आपको, आपके जो अगर आसपास जो लोग हैं, जैसे आपके पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे व्यवहार अच्छा रखें। उनके प्रति कोई भी जलस भावना ना रखें। और अगर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी या हड्डियों जैसी बीमारियों से आप परेशान थे, तो वहाँ थोड़ा सा चेकअप कराएं, उसको इग्नोर ना करें। लेकिन फिर भी आपके जो और दुष्प्रभाव थे, उनमें कमी दिखाई दे रही है। ये समय जो आपके लिए थोड़ा सा पहले से बेटर दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। इसके स्वामी राशि चंद्रमा है, जो शनि के मित्र नहीं है। आपके सप्तम भाव में अस्त हो रहा है, जो कि आपके जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनर का है। दोनों ओर से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो ये किसस नामक जो पंचमहापुरुष है, उसका फायदा आपको मिल रहा था। अब थोड़े से उसके जो शुभ फल है, उसमें कमी दिखाई दे रही है। कोर्ट केस अगर उसमें अभी चल रहे थे, पहले से चला आ रहा था, तो अगर डिसीजन लेने का समय है तो कुछ समय के लिए उसको टाल दें, और नया कोई भी कार्य इस समय ना करें, चाहे वह कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो। नए कार्य की शुरुआत ना करें। हर तरह के कानूनी कचरे से बच के रहें, क्योंकि जो बृहस्पति हैं, वो भी शनि की राशि में ही चल रहे हैं, कुंभ राशि में, और बृहस्पति आपके लिए कारक माने जाते हैं। इसलिए आपको इसका लाभ जो मिल रहा था बृहस्पति का, वो भी नहीं मिलेगा। चूंकि ये मतलब इनकी दृष्टियों में भी अशुभता है, इसलिए भूमि वाहन का सौदा भी ना करें। आपके जीवन साथी की अगर कोई परेशानी थी हेल्थ से रिलेटेड, तो उसको चेकअप कराएं, बिल्कुल भी उसको इग्नोर ना करें। आपके लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है ये। अस्त होना आपके लिए शुभकारी नहीं रहने वाला। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। इसके स्वामी राशि सूर्य है, और जो शनि के तो बिल्कुल भी मित्र नहीं है। 6 भाव में अस्त हो रहे हैं, शत्रु जरूर परास्त होंगे। ये 6 भाव इनका कारक भाव है, सूर्य का और शनि का, दोनों का, इसलिए शत्रु परास्त होंगे। रोग ऋण से मुक्ति होगी। और सूर्य जो है, क्योंकि 6 भाव में बहुत बली हो जाते हैं, तो कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। चोट चपेट दुर्घटना के भी शिकार हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, तो सफलता आपकी ओर आ सकती है, क्योंकि मंगल के जो है शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। उसके बाद जो अगली लग्न राशि बनती है, वो कन्या। कन्या राशि की स्वामी राशि बुध है, और आपके 5th भाव में अस्त हो रहे हैं। बुध और शनि और सूर्य, ये सब मित्रता है। आपको इसका बहुत लाभ होने वाला है। आपको ये 5th भाव का आपका संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम प्रसंग का है। तो आपकी क्या है, आपको बस केवल एक बात का ध्यान रखना होगा कि व्यय की अधिकता होगी। और आपको अगर लव लाइफ में है, अगर आप किसी से
अफेयर चला रहे हैं तो थोड़ी वहाँ परेशानी कम हो सकती है। कार्यस्थल में आपको प्रतिकूलता दिखाई देगी, संतान की ओर से कुछ चिंता, लेकिन शिक्षा में आपको निर्विरोध जो आप चाह रहे थे वो मिल सकता है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें लाभ कमा सकते हैं। अगर आप वीज़ा या आपका मतलब कोई कार्य अटका हुआ था विदेशों से, वो पूरा हो सकता है। आपके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि ये जो है वो दोनों ग्रह आपके फ़ेवर में काम करने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। इनके तो स्वामी राशि हैं शुक्र, और ये शनि के मित्र हैं, लेकिन सूर्य से इनकी मित्रता नहीं है, इसलिए आपको चौथे भाव में अस्त हो रहे हैं। आपको ढैया भी चल रहा है, उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। चौथा भाव आपका माता का, भूमि का और आपके सुख समृद्धि का है, तो माता की हेल्थ जरूर खराब हो सकती है। बाकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, मानसिक क्लेश भी कम हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप व्यक्तिगत मतलब व्हीकल यूज़ करते हैं तो थोड़ा-सा उस समय कुछ समय के लिए टाल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपना चाहें तो ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी मेहनत जितना किया था उसके अनुरूप आपको फल मिलने वाला है। आपके लिए संतान की ओर से कुछ दिखाई दे रहा है कि उन पे कुछ व्यय करेंगे, या तो उनको हायर एजुकेशन के लिए भेज सकते हैं, या उनके विवाह जैसे संबंध थे उसमें कुछ व्यय आप कर सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। ये मंगल की राशि है, जो कि शनि के मित्र नहीं है, लेकिन सूर्य से इनकी मित्रता है। थर्ड भाव में अस्त हो रहा है। थर्ड भाव आपके लिए, सूर्य के लिए, शनि के लिए, दोनों के लिए अच्छा भाव है, कारक भाव है। अस्त हो रहे हैं तो आपको क्या परिणाम मिलेंगे? शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी और अपने जो छोटे भाई बहनों का जो सहयोग प्राप्त हो रहा था और उनसे आपको संबंध प्रगाढ़ हो रहे थे, उसमें कमी दिखाई देगी। आपको मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, लेकिन उसके अनुरूप फल नहीं मिलेगा। आपके आय में कमी होगी, और लेकिन अगर आप दूरसंचार या मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। नए काम की अभी शुरुआत ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, और आप हो सके तो अभी ट्रैवल भी ना करें। थर्ड भाव शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का होता है, उसको कुछ समय के लिए टाल दें। बाकी अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति कराने वाले हैं। कुछ न कुछ मंगल का जो है आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आपके लिए भी समय बहुत खराब नहीं है, क्योंकि आप अभी बस अप्रैल से आपके ऊपर जो ढैया लगेगा उसके पहले का जो लाभ आप ले सकते हैं वो ले सकते हैं। लें, अच्छा रहेगा आपके लिए समय। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। ये इनके स्वामी राशि गुरु हैं, इनके साथ इनके सब संबंध हैं। सेकंड भाव में ये अस्त हो रहे हैं, जो कि धन कुटुंब वाणी का है। तो आपको आप पे वैसे भी अभी साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है, तो आपके जो दुष्प्रभाव साढ़े साथी के मिल रहे थे उसमें कुछ कमी दिखाई देगी। आपको थोड़ा सा व्यय जरूर करना पड़ेगा, लेकिन संपत्ति का लाभ होगा। आपके वाणी जो है वो आपकी कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी कटु हो जाएगी। उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा पारिवारिक रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। नया घर ले सकते हैं, अप्रैल के बाद लें तो और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपकी जो स्वामी राशि है वो कुंभ राशि में, जो कि शनि की राशि चल रही है, इसलिए जो अभी तक उसका फायदा आपको मिल रहा था आपकी स्वामी राशि का, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। आपके लिए भी समय उतना खराब नहीं है। साढ़े साथी का दुष्प्रभाव, उसके बचने के लिए मैं रेमेडी बाद में बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके स्वामी राशि शनि है, और आपके लग्न में ही अस्त हो रहे हैं, तो आपको साढ़े साथी का आपका भी जो समय है उसमें कुछ दुष्प्रभाव में कमी होगी, लेकिन आपको अपने व्यय पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए अगर कोई पहले से परेशानी चली आ रही है, जैसे हार्ट से, नर्वस सिस्टम से, किडनी से संबंधित कोई रोगों से आप परेशान थे, उसका सावधानी से इलाज कराएं, और उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बाकी अगर आप विदेशों में कार्य कर रहे हैं उसमें प्रगति होगी, या आप विदेश जाने के लिए अप्लाई किया था वीज़ा वगैरह का, वो कार्य रुके हुए थे, उसमें प्रगति आ जाएगी। पीआर है, जैसे सेटलमेंट है, इन सब के लिए समय अच्छा है। विदेशों से जुड़ के व्यापार कर रहे थे तो भी समय अच्छा है। आपके लिए भी केवल हेल्थ को छोड़ के बाकी के लिए समय अच्छा है। अब आ जाते हैं कुंभ राशि। आपकी स्वामी राशि शनि है, और 12th भाव में ये अस्त हो रहे हैं। 12th भाव में कोई भी ग्रह अस्त होता है तो आपके लिए ये शुभ सूचना है। व्यय में थोड़ी कमी होगी, विदेशों से लाभ होगा, लेकिन आप अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं। और 12th हाउस आपका बेडरूम प्लेजर का है, तो उसमें भी कुछ कमी आ सकती है। साढ़े साथ ही आप पे भी चल रही है, तो आपको आय के नए नए स्रोत का निर्माण होगा। आप संपत्ति का लाभ भी ले सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। पीआर या वीजा के लिए आपने भी अगर अप्लाई किया था, ये भी अप्रूव हो सकता है। कुंभ राशि के लिए भी समय अच्छा है ये।
आप जितना हो सके इस समय का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। मीन राशि की स्वामी राशि जो है बृहस्पति, वो अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो कुंभ राशि और आपका जो अस्त हो रहे हैं वो भी 11th भाव में हो रहे हैं। जब भी कोई ग्रह 11th भाव में होता है, अस्त होने के बाद भी उतने खराब परिणाम नहीं देता है। व्यय में कमी होगी, शत्रु परास्त होंगे, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, विदेशों से लाभ, लेकिन आप किसी भी कानूनी पिछड़े से दूर रहें, अन्यथा आपको वहाँ हानि हो सकती है। आपका अगर आप शिक्षा से या ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जैसे सलाहकार हैं, वकील हैं, और या इस तरह की सलाह देने का कार्य करते हैं, आपके लिए समय अच्छा है। आपको भी अगर आप ब्लड प्रेशर के या हार्ट के पेशेंट हैं, तो आपको हेल्थ संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है उस दौरान आपको थोड़ा खर्चा हो, आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं। बाकी और दृष्टि से देखें तो आपके लिए समय अच्छा है। अब 29 अप्रैल से आप पे भी साढ़े साती का प्रभाव होने वाला है। उसके जो साढ़े साती है, उसके पहले का जो समय है, उसके लिए ये उसके हिसाब से बहुत अच्छा समय है। इसका आप जितना हो सके उसका आनंद लें और लाभ उठाएं। कुल मिला के ये है कि मीन राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है। फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं हर एक राशि वालों के लिए ये पहले सलाह देती हूँ कि आपकी जो स्वामी राशि है उनको प्रबल कीजिए। दूसरी बात, अगर आप साढ़े साती या ढैया का चल रहा है इस समय प्रभाव, तो उसके लिए आपको शनि मंत्र करना चाहिए। हर शनिवार को दान कर सकते हैं। और जैसे गुरु की जो राशियाँ हैं उनको गुरु की प्रबलता बढ़ाना चाहिए। जो और जो राशि हैं, शुक्र की राशि हैं, उनको दुर्गा जी की उपासना करना चाहिए। जो बुध की राशि हैं उन्हें गणेश जी की उपासना करना चाहिए। जो सिंह राशि है, जो सूर्य की राशि है, उनको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और चंद्रमा से जो रिलेट रखती हैं, जैसे कर्क राशि है, उसको शिव जी की आराधना करना चाहिए, या कृष्ण जी की शरण में भी आप जा सकते हैं। कुल मिला के ये है कि ये समय जो ये 30 डेज का है, सभी लोगों के लिए कुछ सुखद सूचना लेके आ रही है, कहीं थोड़ी सी सावधानी है। तो देख लीजिए, महादशा अंतरदशा अगर शनि की चल रही है तो ज़्यादा प्रभावित होगा। अगर शनि की अंतरदशा महादशा नहीं चल रही है तो फिर आपको बिल्कुल कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।